हरे कृष्ण। जैसे कि भागवतम के भी 10 सबसे पहले स्कंद के सबसे प्रथम अध्याय में ही बताया गया है भगवान को सत्यम परम धीमहि, अर्थात भगवान भी परम सत्य है। भगवान परम सत्य है तो परम सत्य की ही जगत में विजय होती है। तो ये जो विजयदशमी का ये जो उत्सव है, इसके पीछे एक बड़ा इतिहास है कि आज से हजारों हजारों लाखों वर्ष पहले एक बहुत ही प्रतापी राजा जो है इस धरा के ऊपर राज्य करते थे, जिनका नाम था महाराज दशरथ। महाराज दशरथ का जो अर्थ होता है दशरथः, अर्थात दशरथः। दशरथ यानी कि जिनका जो रथ है, जिनका जो चैरियट है, वो 10 दिशाओं में चलता है, तो उनका नाम दशरथ है। अर्थात राजा दशरथ इतने प्रतापी राजा थे पृथ्वी के कि वो स्वर्ग में भी जा करके जय देवताओं की ओर से युद्ध लड़ते थे। खैर, आज का हमारा जो विषय है वो बताना है विजयदशमी भगवान के विषय में। तो ये सार रूप में हम समझेंगे कि महाराज दशरथ के 4 पुत्र, ये त्रेता युग में जो अयोध्या नगरी है, अयोध्या का अर्थ होता है अयोध्या, अर्थात जिसको कभी जीता ना जा सके। ऐसा नगर, ऐसा राज्य जिसको कोई जीत नहीं सका, जिसके ऊपर किसी ने विजय नहीं प्राप्त की, ऐसा नगर उसको अयोध्या कहा जाता है। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है वे अयोध्या के राजा जो है महाराज दशरथ के पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र। और कहानी इस प्रकार से है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है चले गए थे, कहाँ, वनों में चले गए थे। क्यों चले गए थे? क्योंकि वनों में उनके पिता का आदेश मिला था कि आपको जो है वन में जाना है। वन में क्यों जाना है? कि उनकी जो माता है, दूसरी जो माता है कैकेयी, वैसे उनको सौतेली माता इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है माता यशोदा को भी इसी तरह से प्रेम करते थे जितना प्रेम वे अपनी माता जो है कौशल्य से करते थे। तो जो लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब महाराज दशरथ एक बार जो है वे अपने महल में बैठे हुए थे, क्योंकि हमारे जो थीम होगा वो है कि ये विजयदशमी का, उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे, तो शॉर्ट में थोड़ा बताते हुए चल रहे हैं। तो एक बार वे बैठे हुए थे अपने दरबार में अपने बहुत सारे मंत्रियों के साथ में। तो जो मंत्रियों के साथ में बैठे हुए थे तो सब लोग जो है बात कर रहे थे, सब लोग पूछ रहे थे कि हे दशरथ जो है इस राज्य को कैसे चलाया जाए, राज्य में क्या क्या समस्याएं आती है, वो सब चीज़ें बता रहे थे। तो उन्होंने जो उनका बड़ा उन्होंने ध्यान से देखा कि उनका जो है इस साइड में जो है कुछ बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो बाल सफ़ेद होने का मतलब है कि अब बुढ़ापा आ गया है, अर्थात अब मुझे ये बुढ़ापा जो आ गया है घोर करते ही घन घोर करते ही एक समय का बदरा बीता जाए रे। क्यों रे मन तो जीव को भरमाए रे, अर्थात हे मन तुम जीव को क्यों भरमा रहे हो, घनघोर करे बदरा बीता जाए रे। ये समय का जो बादल है ये घनघोर करते 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 घनघोर करते हुए आवाज करते हुए बीता जा रहा है। तो जब उनको पता लगा कि अब मेरा जो है बुढ़ापे का भय 10-20 वर्ष है, कि 10 जियो, 20 जियो, 50 जियो, क्योंकि वैसे तो त्रेता युग में जो आयु होती थी उस समय वो 10,000 वर्ष होती थी, क्योंकि सतयुग में जो मनुष्य की आयु थी वो थी आपकी 1,00,000 वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष, और कलयुग में जो है निर्धारित की गई जो आयु है वो है आपकी जानकारी के लिए जो है 100 वर्ष। लेकिन कलयुग इतना जो है पावरफुल है, इतना जो है बढ़ रहा है पाप के कारण कि सब के सब लोग जो है दुखी है, परेशान है, टेंशन में है। इसलिए लोग सही रूप में जो है अपने जीवन को जो है ये नहीं समझ पाते, ये आकलन नहीं कर पाते कि वास्तव में जो है ये जीवन किस लिए मिला है, ये जीवन भगवत भक्ति के लिए मिला था, इसका हम कैसे लाभ उठाए। ये कलयुग की एक बड़ी दुर्दशा है जीव के कलयुग में। तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं अपने पुत्र राम को जो है राज्य दे करके मुझे भजन करना चाहिए। ये एक समय होता है कि
एक पिता को अपने राज्य को अपने पुत्र को दे करके भजन में लग जाना चाहिए। ये सही समय है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि कितना भी शेष क्यों ना कार्य रह गया हो, इस प्रकार से जो सरकारी कार्यालय होते हैं समय बंद हो जाते हैं। इसी तरह से एक व्यक्ति को भी भौतिक कार्यों से अवकाश लेकर के अपने आप को भगवत भक्ति में लगा लेना चाहिए 50 वर्ष के बाद। तो जब उन्होंने इस प्रकार से निर्णय लिया, सभी लोगों ने कहा कि ठीक है, हम सहमत हैं। तो इस प्रकार से तैयारी हुई, और जो है उनके जैसे ये खबर महले पहुंची तो सब लोग बड़े प्रसन्न थे। कई कई भी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि कई में माता कौशल्या ने भले ही श्री रामचंद्र जी को जो है जन्म दिया हो, लेकिन जो पालन पोषण किया था माता कई ने किया था। और जो माता सीता भी आई थी जब महल में, तो उन्होंने सबसे पहले कई के पैर छुए थे। बड़े मतलब बड़े ही विचित्र बात है ना, कि कौशल्या के पैर नहीं छुए उन्होंने, बल्कि कोई कई के छुए। कई ने भी अपना जो कनक भवन था, जो सोने का महल था, वो माता सीता को मुंह दिखाई दे था। और उस समय कई ने एक बात कही थी कि जो सीता है ये बहुत ही मतलब बहुत ही एक सती स्त्री है, बहुत पवित्र है ये। क्योंकि उस समय शरीर जो सीता माता जब आई थी, उनका शरीर का एक भी जो पूरा जो सारा शरीर था वो ढका हुआ था। मतलब एक भी उनका जो पहनावा था बिल्कुल तरह से अपने आप को ढक करके रखना है। और तब कहा था कि बहुत सती है, इसके रहते श्री रामचंद्र को कोई भी परास्त नहीं कर सकता, कोई हरा नहीं सकता, कोई भी उनको जो है मतलब पराजित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जब ये खबर पहुंची तो एक कई की एक दासी थी। दासी का नाम कौन बताएगा? जो सुन रहे हैं आप में से ही कौन बता सकता है कि एक दासी थी कई की, जो उसके साथ में रहती थी, जो उसके दहेज में आई थी। सबको अच्छा लगा लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा। यस, थैंक यू मंत्रा, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सुबह श्रीवास्तव माता जी। तो मंथरा, मंथरा, जिसका मन जो है इधर उधर भाग रहा हो, जिसका मन, थैंक यू माता जी, किरण माता जी, सिमरन माता जी, बिल्कुल सही बात है। मंथरा, मंत्रा नहीं मंथरा मन, मंत्रा, मन जो मन को तरा दे, ये तो मंथरा है जो मन को डिस्टर्ब कर दे, वो मंथरा। उसको अच्छा नहीं लगा, उसने जाकर पूरी शिकायत की। मतलब शॉर्ट में बता रहे हैं, बस चल रहे आगे क्योंकि हमें थीम पे जाना है। तो माता केके को इस तरह से उसने बरगला किया। बस माता केके की शॉर्ट में ये है कि एक ही गलती थी कि उसने उस मतलब थर्ड क्लास की लेडीज की बात सुन ली है। अगर कोई हमें इस तरह से भ्रमित करे ना, कोई इस तरह के चुगली निंदा में डाले, कोई भी हो, उसको थर्ड क्लास ही कहा गया है। क्योंकि जो किसी के घर में आग लगाए, तो ऐसे व्यक्ति की बात नहीं सुननी चाहिए कभी भी। अगर सुननी भी है ना जीवन में, कभी भी गांठ मार लो, लिख लो इस बात को। अगर जीवन में कभी भी समस्या आया है ना, आपका मन दुखी हो, कुछ भी परेशानी हो, तो एक काम करना, आप बिल्कुल लिख लो इस बात को, कि भक्तों से बात करनी चाहिए उस समय। आपका जीवन में खुशी हो, आनंद हो, कुछ भी हो, तुरंत भक्तों को फोन मिला, पूजी मेरे साथ में हो, अच्छा है। तो उसमें कृपा मिलेगी भक्तों की, और उनका मार्गदर्शन ही मिलेगा। और जब यदि कभी जीवन में संकट आए, परेशानी हो, तो उस समय भी क्या करना, भक्तों को ही फोन करना, उनको ही कॉल करके पूछना कि प्रभु जी मेरे जीवन में ये समस्या आई है, मुझे क्या करना चाहिए। वो क्या करेंगे, वो निर्लेप भाव से, बिना ईर्ष्या द्वेष के आपको वो चीज देंगे जो आपके लिए लाभदायक होगी, जिससे आपका भक्ति का पथ बढ़ेगा, जिससे आपकी भक्ति बढ़ने वाली वो वस्तु प्रदान करेंगे। तो भक्तों के संग में रह करके ही हम इस चीज को जो है बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो भक्तों का संग होना बहुत जरूरी है। तो भक्तों का संग नहीं किया, बस केवल किसका संग किया, मंथरा का। और मंथरा ने वो सब उल्टी पुल्टी बातें जो है सिखा दी। तो इस प्रकार से माता जो कैकेयी थी, मतलब इतना अच्छा होते हुए माता कैकेयी भगवान को इतना प्रेम करते हुए फिर भी उनको वनवास में भेज दिया। और इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी भी जो है कोई प्रतिकार नहीं किया। शॉर्ट में वे वन में चले गए। वन में गए तो जा करके उन्होंने जो है मतलब इस तरह से जो है बहुत सारे राजा मिले, बहुत सारे राज्य से होते। इस प्रकार से जब वे पंचवटी में रह रहे थे, तो उस समय वहां पर जो है एक रावण की एक बहन थी। हम बहन थी, क्या नाम था उसका, जो वहाँ बहुत सुंदर रूप बना करके आई थी। एक दिन हमने बताया भी था उसके विषय में आपसे। आई थी बहुत सुंदर रूप, क्योंकि वो जो है उसको मतलब हंटिंग बोलते हैं। हंटिंग करना, हंट करना, हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना है, सुंदर सुंदर पुरुषों का शिकार करना। और जो है एक लेडी किलर होते हैं, जो पुरुष स्त्रियों को मतलब अपने जाल में फंसाते हैं, इस तरह से उनको बरगलाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और उनका जो है शोषण करते हैं। तो ये बहुत कुछ कलयुग में भी आज देखने को मिल रहा है। तो यही कार्य था उस सुफन खां का। वो आती थी और जो है
मतलब बहुत सुंदर वेश बना करके आई, कहती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, कि कहो विधि जो है, कौन सी विधि विचारी ब्रह्मा ने, कौन सी विधि विचारी है, मेरे संग मम संग नारी ना तुम संग नर ना मुम सम नारी। कह रही कि संसार में कितनी अच्छी विधि ब्रह्मा जी ने बनाई है, कि मेरे से सुंदर इस संसार में कोई स्त्री नहीं है और तुमसे सुंदर कोई पुरुष नहीं है। भगवान रामचंद्र ने कहा कि देवी, मैं तो जो हूँ शादीशुदा हूँ, मैंने तो एक व्रत पत्नी व्रत धारण किया है, मैं तो विवाह नहीं कर सकता हूँ। बोले कोई बात नहीं, तुम नहीं तो तुम्हारा भाई सही, हमें कौन सा कोई फर्क पड़ना है, हमें कौन सा कोई गोत्र देखना है। तो ये इस संसार में जो सबसे बड़ा जो समस्या आ रही है वो यही आ रही है कि बिना विधि के, बिना शास्त्रों के लोग जो है मतलब सुखी होना चाहते हैं, और जो है इस तरह से पाप में, कर्तव्य में लोग जो है डूब जाते हैं, लग जाते हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि वो बातचीत हुई, मना कर दिया प्रभु रामचंद्र जी ने, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती की, उसके नाक कान काट लिए कि रावण ने इस तरह से जो है माता सीता का प्रतिकार में बदले में जो है अपहरण कर लिया। जब माता सीता का पता लगा, हनुमान जी ने पता लगाया कि माता सीता जो है शोक वाटिका में जो है बैठी हुई है, इस प्रकार से, मतलब बहुत लंबी है कहा था, लेकिन शॉर्ट हम बता रहे हैं। तो जब युद्ध निश्चित हो गया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब प्रयास किए, लेकिन वो माना। एक्चुअली रावण कौन है? रावण है विश्वशर्मा ऋषि और केकसी। विश्वशर्मा ऋषि थे, लेकिन उनकी एक पत्नी थी केकसी, और वो केकसी जो है, दो पत्नी थी, लेकिन दूसरी जो पत्नी थी केकसी, उससे रावण, ये कुंभकर्ण और ये जो है शूर्पणखा, ये जो है तीन मतलब बालक पैदा हुए उस ऋषि के। और जो कुबेर है वो भी रावण के भाई है, लेकिन जो है क्या है, वे जो हैं वे पहली पत्नी के हैं, और देवताओं के जो अध्यक्ष है, खजांची है, वे कुबेर जी है। तो इस प्रकार से जब युद्ध हो रहा था, तो युद्ध में क्या हुआ कि मतलब बहुत सारी कुछ घटनाएं, बहुत सारे योद्धा मारे गए, लेकिन अंत में जब रावण को मारे जाने की बारी आई है, तो उसकी नाभि में जो है इस तरह से अमृत था। अगर वो अमृत जब तक जो है उसको मतलब सुखाया नहीं जाता, तब तक उसकी मृत्यु नहीं होनी थी। तो उसको जो है मतलब 10 मेष भी कहा गया है, 10 सर भी थे रावण के। तो जब भी भगवान राम तीर मारते, तो वो मरता नहीं था, वो बार बार बच जाता, बार बार जो है प्रयास करते। सूफन खां, सॉरी, जो उनके, हाँ, कुंभकर्ण, रावण, और जो है छोटे भाई थे विभीषण। तो विभीषण क्या थे, बिल्कुल संत प्रवृत्ति के आदमी, संत बिल्कुल नए, मतलब वे लंका में ही भजन करते थे बैठ करके, वहाँ बहुत सारे असुर भी लोग उनको परेशान करते थे। एक बार बात आती है कि हनुमान जी ने जब पूछा था विभीषण से कि विभीषण तुम यहाँ लंका में कैसे रहते हो, जब आग लगाने गए थे माता सीता खोज में, तो विभीषण ने कहा मैं इस प्रकार से रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जीवा रहती है, मैं भी इस प्रकार से यहाँ इन सब के बीच में रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको भजन कैसे करने देते हैं? तो उसने कहा कि जब रावण आता है मुझे परेशान करता है, तो मैंने एक बहुत अच्छा फार्मूला निकाल रखा है। तो मैं कहता हूँ कि मैं तो तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, मैं राम का मतलब राम, जो मैं नाम राम ले रहा हूँ, मैं उन राम का नाम नहीं ले रहा हूँ। बोला, और बोला कि देखो, राम मैंने रावण, और मैंने मंदोदरी, तो मैं तो आपका और आपकी पत्नी जो है भाभी जी का ही तो नाम ले रहा हूँ। आप ही तो जो है मतलब राम दोनों के नाम से बनता है। तो इस तरह से इस बुद्धिमानी से जो है विष्णु जी वहाँ भजन कर पा रहे थे। एक नई बात आपको सुनने में लगी है, क्योंकि रामायण, अलग अलग रामायणों में ये घटना दी गई है, सहस्त्र कोटि नाम अपारहा। क्योंकि रामायण भी जो है वो सहस्त्र कोटि है, सैकड़ों तरह की, हजारों हजारों प्रकार है रामायण के भी। कोई एक रामायण नहीं है कि वाल्मीकि जी ने रामायण, अलग अलग जो है कुंभक रामायण है, ठीक है, नहीं, अलग अलग जो है बहुत सारे तरह से जो है रामायण के संस्करण किए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा है कि मैं जो हूँ आपसे कह रहा हूँ कि मैं यहाँ इस तरह से इन लोगों के बीच में रहता हूँ। तो वास्तव में एक भक्त को भी बुद्धिमान होना चाहिए कि वो ऐसे दुष्टों के बीच में रहते समय भी वो भजन कर सके, अर्थात अपनी बुद्धिमत्ता से उसको जो है अपने आप को भगवत भजन में लगाना चाहिए एक भक्त को। तो जब ये बातें जो है सुनी, और रावण ने भी, तो उसने भी कहा ठीक है तुम नाम ले लो,
कि नाम मेरा ले रहा है, जबकि विभीषण जी को पता था कि मैं नाम किसका ले रहा हूँ, मैं तो अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम ले रहा हूँ। तो इस तरह से एक भक्त को भी कठिन परिस्थिति में जो है बुद्धिमान होना चाहिए, कि श्री श्री शिल प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि टाइम पैलेस एंड सरकमस्टांसेस है, समय स्थान परिस्थिति के अनुसार हमें भजन करना चाहिए। एक भक्त बुद्धिमान ही होता है कि वो समय और स्थान को देख करके उसको भजन करना चाहिए। ये नहीं है कि समय है मतलब रात्रि का सोने का, और वो जो है जोर जोर से जाप करे और लोग डिस्टर्ब हो जाए, और जो है समय है कहीं दुख प्रकट करने का, वहां पर जो है वो जोर जोर से जो है हंसे नहीं। प्लेस स्थान क्या है, कैसे लोग बीच में रह रहा है, तो वैसे इसके अनुसार हमें डालना पड़ेगा। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो वहां पर उनको घी नहीं मिल रहा था देसी गाय का, दीपक जलाना था, आरती करनी थी, भगवान ने घी नहीं मिल रहा था, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, जो कैंडल थी मोमबत्ती जला करके आरती की। तो इसको बोलते हैं कि स्थान में क्या चीजें है। एक बार जय श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, और जब लेक्चर दे रहे थे तो बार बार जो माइक था वो गिर रहा था, बार बार गिर रहा था, वो लूज था। माइक होता ना जो स्टैंड में होता है, वो लूज हो गया था वहां से। तो प्रभुपाद जी डिस्टर्ब हो रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा, एक ब्रह्मचारी पास में बैठे थे, प्रभुपाद जी से ने कहा कि अपना थ्रेड निकालो, गिव मी योर थ्रेड। और वो परेशान होगा कि प्रभुपाद जी थ्रेड क्यों मांग रहे हैं, जनेऊ कोई मांगना ही चीज है। प्रभुपाद जी ने कहा हाँ यस यस। जैसे उसने अपना ऐसे निकाला, जनेऊ निकाला, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि उसको उस पर लपेट दो। तो उस माइक को जो है, उस जो जो प्रभुपाद जी, जो उस ब्रह्मचारी के पास में जो जनेऊ था, जो गायत्री मंत्र जाप करने का था, उससे वो माइक बंदवा दिया। और बाद में जब लेक्चर पूरा, प्रभुपाद जी ने कहा कि अब थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका और आपके थ्रेड का। तो कैसी परिस्थिति में कौन सी चीज को यूज करना है, ये प्रभुपाद जी एक्सपर्ट थे। तो समय परिस्थिति के अनुसार कैसे रहना चाहिए, भक्तों को सीखना चाहिए यहाँ पर विभीषण के जीवन से, कि एक विभीषण जो है मतलब असुरों के बीच में रह करके भजन कर रहा था, लेकिन किसके बल पर, अपने ताकत के बल पर नहीं, बल्कि बुद्धि, अपनी बुद्धि के बल पर। और जब इस प्रकार से पूरा जो है महाभारत, सॉरी, रामायण चल रही थी, रामायण का युद्ध चल रहा, अंत में जैसे ही वो रामायण का युद्ध लगभग क्या होने वाला था, समाप्त होने वाला था, तो उसी समय जो है मतलब लक्ष्मण जी को भी शक्ति लगी, लक्ष्मण जी भी जब मूर्छित हो गए, फिर हनुमान जी जो है पूरा पर्वत लेकर के आए, बाद में मेघनाथ का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया। क्योंकि आज के दिन हम जो है केवल रावण को नहीं जलाते, बल्कि रावण के जो सपोर्टर हैं, जो साथ देने वाले, मेघनाथ, कुंभकर्ण, तीनों को ही पुतला दहन करते हैं। लेकिन इन सब में जो है, जो सबसे प्रमुख जो है कौन है, रावण है। क्योंकि रावण क्या है, एक बुराई का प्रतीक है। आज के समय रावण के विषय में बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जब हम दुष्टों को, ये भी तो रावण ही है, जो लोग बलात्कार कर रहे हैं, लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं, उनको आए दिन हम कितनी घटनाएं देखने को मिलती है। वास्तव में सही बात है कि ऐसे लोगों को भी जो है दंड मिलना चाहिए, लेकिन वो कार्य हमारा नहीं है। 1 मिनट रुकना पड़ेगा। हरे कृष्णा, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। तो जो ये आज के समय में बहुत सारी जो घटनाएं हो रही है समाज में, हम लोग देख रहे हैं, तो लोग कह भी रहे हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। एक्चुअली हमारे हाथ में नहीं है, हम लोगों ने पहले बताया हम क्या कर सकते हैं। भक्त लोग तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, और जितना भी हम अच्छी तरह जाप करेंगे ना, मतलब प्योरिटी के साथ में अपना जाप करेंगे, अपनी साधना करेंगे, इतना ही जो सतोगुणी माहौल है वो समाज में हम क्रिएट कर सकते हैं। हमें हाइपोक्रेटिक भी नहीं होना चाहिए, हाइपोक्रेसी भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग जो है जोर जोर से नारे लगाए जय श्री राम जय श्री राम, और जो है जीवन में को जो है श्री राम जी के आदर्शों से न भरे। यदि हम अपने जीवन में श्री रामचंद्र जी के आदर्शों को नहीं अपनाएंगे और खाली रूप से नारे लगाते रहेंगे जय श्री राम, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये केवल कपट है। क्यों कपट है ये कलयुग में, कि नाम लेकर के लोग कपट करेंगे, नारे लगाएंगे, गले में पटका डालेंगे, रुद्राक्ष की माला डालेंगे, और दारू पिएंगे, मांसाहार करेंगे, सब पाप कर्म करेंगे।
तो ये कलयुग में सब लक्षण आप देखने को मिल रहे हैं ना, जो भी आज के समय में पूरा सोशल मीडिया पे देखते हुए है कि आजकल मूवीज में भी क्या क्या हो रहा है, सब यही दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि लोग कलयुग में कपटी बन जाएंगे। ये सब के सब कहीं ना कहीं नाम भले ही राम का ले रहे हो, लेकिन सबके सब क्या है, ये जो है जिस तरह से वो मामा मारीच थे, कौन थे, रावण ने जिनको भेजा था, वो भी राम नाम ही जाप कर रहे थे। जो हिमालय से जो है कौन आ रहे थे, हनुमान जी पर्वत लेकर आए थे, वो भी राम नाम का जाप कर रहे थे। हनुमान जी ने सोचा कि चलो मैं इनका थोड़ा संग कर लेता हूँ, है रावण का। उनका संग करने लगे तो देखा कि वो तो जो है मतलब बाहरी रूप से तो संत था, और जो है अंदर से वो सब मतलब उसके हृदय में कपट भरा हुआ था। और जब रावण ने भी स्वयं माता सीता का अपहरण किया, तो उनकी पत्नी मंदोदरी ने उनको डांटा था, कहा था कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक साधु का वेश बना करके सती और स्त्री का तुमने जो है क्या किया है, अपहरण किया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो तो तुम्हारे पुत्र के समान है, तुम साधु के वेश में गए, समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रावण ने कहा कि नहीं नहीं, इसमें ये कलयुग में ऐसा ही होगा। क्या होगा कि लोग साधु का वेश बना करके, लाल वस्त्र पहन करके, इस तरह से ही लोग जो है क्या करेंगे, मतलब जो है पाप कर्म करेंगे। आज देखते हैं ना सब के सब बड़े बड़े एक मतलब कितने स्कैंडल चलते हैं, कितने लोग जेलों के अंदर है, हजारों लाखों लाखों शिष्य बना करके भी ऐसे लोग यदि अपनी जो है मतलब चेतना को शुद्ध नहीं कर पाए, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा बड़ा समाज में खतरनाक रहेगा। तो हमें सबसे पहले प्योरिटी पे ध्यान देना है। प्योरिटी इज द फोर्स। शिलोपाद जी कहते हैं कि हम जितने भी पवित्रता को धारण करेंगे जीवन में, जितने हमारे जीवन में पवित्रता आएगी, शुद्धता आएगी, इतना ही हमारी वाणी का प्रभाव पड़ेगा। और जो प्रपाद जी ग्रंथों का वितरण हम 2 दिन से देख रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज में उसमें कि हम जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो लोगों की रुचि नहीं है, सड़क पर खड़े रहते हैं, धूल मिट्टी गाड़ी आती है, रोकते भी नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बुक भगवत गीता लेते हैं और ऐसे चले जाते हैं लेकर के, मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी नहीं देते। और कुछ लोग बड़ी आलोचना करते हैं, बड़ा बोलते हैं। तो मैं देख रहा महसूस करते हैं हम लोग जो है खड़े होकर के चौराहे पे, कि लोग ये सोचते हैं कि देखो इन लोगों ने तो बिजनेस बना दिया है, या ये लोग तो जो है धर्म के नाम पे लेकिन उनको नहीं पता कि उनको कितना बड़ा कल्याण होने वाला है। आप जो भी पैसा आज खर्च करोगे वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ज्ञान, ये पवित्रता ही आपको बचा लेगी। तो ठीक इसी तरह से रावण ने भी यही कहा कि मैं ये सब क्यों किया, क्योंकि कलयुग में लोग ऐसा करेंगे। तो ऐसा होना बहुत गलत है। क्योंकि रावण का पुतला क्यों जलाया जाता है, इसके पीछे क्या थीम है? इसके पीछे सबसे बड़ा संदेश है कि जो बुराई है, और वो बुराई केवल रावण के ही हृदय में नहीं है, आज सब जगह रावण के प्रतिनिधि है कलयुग में। हर किसी घर में डर लगता है। आज समाज में ऐसी स्थिति आ गई है, इतने रावण पैदा हो गए हैं, घर घर रावण बैठे, इतने राम कहाँ से लाऊं है। मतलब कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो कहाँ लोग इसलिए टेंशन में, लोग इसलिए दुखी है। बहुत सारे भक्तों से बात होती है जो माताएं हैं, प्रभु जी है, जिनकी लड़कियां बच्चे जवान हो रहे हैं, तो उनको डर लग रहा है। कई भक्तों ने तो मेरे से बोला है कि हम क्या करें, हम अब स्कूल में भेजना नहीं चाहते, हम क्या कर सकते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि समाज पूरा पूरी तरह दूषित हो चुका है। जिनकी बच्चियां हैं उनको तो बड़ा डरने की स्थिति है। रोजाना कितनी घटनाएं हो रही है। आज भी किसी ने एक फोटो भेजा था कि कोई फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर किसी लड़की को इस तरह कर रहे थे, और मतलब उसने विरोध किया तो उसको गोली मार दी। बताइए, तो ये कितने रावण है, कितने लोगों को हम जलाएंगे, कितने लोगों को हम जला सकते हैं? केवल एक दिन जला लिए बस, अगले दिन जला करके फिर हम भी उसी काम में, लोग दारू पी रहे हैं, रावण फूंक रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं। ये क्या दशहरा है? ये कोई दशहरा नहीं। दशहरा मनाना है तो जो हमारे हृदय के अंदर काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष जो भरा हुआ है वो खत्म होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हम कानून के खिलाफ लड़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। हमें हृदय को परिवर्तन करना है। जब हृदय का परिवर्तन होगा तो सब कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रावण को आदत है, जो हमारे हृदय, जो हृदय के अंदर जो कल्मश है, उनको आदत है करने की। जैसे रावण को हमने, कोई माता सीता कोई पहली बार जो है क्या नहीं किया था, अपहरण नहीं किया था। उन्होंने तो अपने जो है भतीजे की पत्नी, भतीजे की जो पत्नी थी, भतीजे की जो बहू थी, उसको भी जो है मतलब उसको भी जो है उसके साथ में दुराचार किया था, अनेकों अप्सराओं के साथ में। और एक जो है मतलब सती जो अम, ब्राह्मण की लड़की थी, उसने तो
श्राप दिया था उसको कि तुम्हारा एक इस तरीके ही कारण जो है क्या होगा, एक रावण जो है विनाश हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो नहीं माना, क्योंकि वो इतना कामुक, इतना दुराचारी था। तो आज वही दुराचार वो सब समाज में दिखाया जा रहा है। रावण जलाने का अर्थ क्या है कि ये है कि देखो, एक रावण ने इतनी बड़ी गलती की थी इतने लंबे समय पहले, आज भी हम उसका पुतला जलाते हैं, अच्छी बात है, जलाना चाहिए। लेकिन साथ साथ हमें अपने आप को भी निरीक्षण करना चाहिए, कहीं हमारे हृदय में तो कहीं एक रावण दूसरा जन्म नहीं ले रहा है, कहीं एक रावण तो दूसरा बढ़ रहा है हमारे हृदय में। तो उस रावण को कैसे दूर किया है, उस रावण को कैसे मारा जाए? उसको मारा जाएगा भगवान के पवित्र नाम के द्वारा। जिस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाण छोड़ा, राम रूपी बाण छोड़ा है, और जो है उसका जो है क्या हो गया, जितना भी उसके पास में जो शक्ति थी वो सब की सब नष्ट होगी। क्यों नष्ट होगी? क्योंकि पवित्रता के सामने जो बुराई है वो टिक नहीं सकती है। शुद्धता के सामने जो है वो चीजें टिक नहीं सकती। क्यों नहीं टिक सकती? क्योंकि उसका अंत आज नहीं तो कल होना है। इसी तरह से जो हृदय के अंदर जो कलमश भरे हुए हैं, उनका अंत करने के लिए हमें भगवान के पवित्र नाम का सहारा लेना चाहिए। केवल ये नहीं कि बस 1 घंटे हमने जो है रावण को जला लिया और दूसरे घंटे बैठ करके हम लोग बस चल रहे। अरे देखो अभी कितना जो है, कितना मतलब नवरात्रि मनाई गई, कितना सब लोग जो है, मतलब लोग बड़े जो है आनंद में थे, सब लोग बड़े आनंद में थे कि जो है माता दुर्गा का नवरात्र मनाया जा रहा है। कन्याओं को देखा कि कन्याओं को पूज रहे हैं। हमारे यहाँ भी आज ही पड़ता है, गांव में देखते हैं कि तो कन्याओं को पूजा था, कन्या बोलते हैं उनको। जो कन्या के बोलते हैं क्योंकि वे देवी के समान ही होती है। जो विवाह से जो अनमेरिड जो कन्याएं होती है, जिनकी अवस्था 5 से 12 साल तक होती है, 11 साल तक, तो उनको कन्या बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो साक्षात दुर्गा देवी ही होती है। दुर्गा देवी की होती है क्योंकि वे प्रतिनिधित्व करती है जो है क्या करने के लिए, शुद्धता का, शक्ति का। और आज उन्हीं जिन लड़कियों को हम जो है सम्मान दे रहे हैं, उनको दक्षिणा दे रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, उन्हीं का आज इस समाज में क्या हो रहा है, बिल्कुल नैतिक दुराचार हो रहा है। और उसको भी कितनी घटिया समाज में लोग हो गए हैं। असली रावण तो ये लोग हैं जो बड़े बड़े पदों बैठे, बड़े बड़े जो है मंत्री मिनिस्टर, ये सब मुख्यमंत्री प्रधान, ये बैठे हैं सब लोग प्रधानमंत्री बन करके। इन लोगों को जो है एक भी शब्द इनके मुख से नहीं निकलता जब किसी भी ये मतलब लड़कियों के साथ दुराचार होता है, इनके मुंह में दही जम जाती है। क्योंकि इन सबको कहीं ना कहीं जो है, और उसको भी पूरा एक बना दिया जाता है, समाज का हिस्सा बना देता है, जातिवाद बना देते हैं उसको, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये सब नाम देते हैं। और वही सब निर्लज लोग, असली रावण तो ये, अगर वध होना चाहिए तो ऐसे दुष्टों को होना चाहिए कि तुम्हारे रहते हुए कैसे समाज में दुराचार हो रहा है, तुम्हें तो कोई अधिकार ही नहीं है पद पे बने रहने का। और ये सब के सब जितने भी सब बड़े बड़े पदों बैठे हैं, ये तो वे हिस्सेदारी खा रहे हैं या वे उसको करवा रहे हैं, अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, गुंडों को। तो ऐसे सब के सब लोग तो नरकों में जाएंगे, ऐसा लोग कोई नहीं बच पाएगा, सब नरकों में जाएंगे। अपने नाम के सामने कोई भी जो है तुम महाराज और योग लगाने से कोई से कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा जब तुम्हारे चरित्र सही होंगे। एक तरफ तुम अपने जो है दिखावा करते हो, उम्र रखते, एक तरफ जो है तुम जो है अपराध तुम्हारे राज्य में होता है, तुम जो है पक्ष लेते हो। और कहीं ना कहीं मतलब उसको भी पूरा एक समाज में गलत तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि गरीब की बेटी है तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो असली रावण तो ये है। उस रावण को देखा होगा हमने, हमारे याद नहीं है इतना लंबा समय, लेकिन असली रावण तो ये लोग हैं जो पूरे समाज में भेदभाव, अनैतिक दुराचार ये सब बढ़ रहा है। तो ऐसे समाज में हम कैसे कल्पना करें कि सुरक्षित रह जाएंगे? अगर सुरक्षित रहना है तो हमारे पास में एक ही साधन है कि हम स्वयं भी शुद्ध बने, जो भगवान का नाम का ज्यादा ज्यादा आश्रय ले, ज्यादा ज्यादा प्रयास प्रयास करो कि इसी जन्म में भगवत धाम जाने की हम लोग सब तैयारी करें। ये संसार में श्रीला प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज जी भक्ति सिद्धांत जी कहा करते थे कि संसार व्यक्ति के रहने का स्थान नहीं रहा, इसी संसार में सब चारों तरफ दुराचारी भर गया। तो दुराचारियों को खत्म करने का सर्वोपरि जो साधन है वो है भगवान का पवित्र नाम। भगवान के पवित्र नाम का शुद्धता पूर्वक प्रचार किया जाए, समाज में तो सब समाज सुखी हो सकता है। और ये सब के सब जो आज के समय जितने भी सब के सब ये रावण जो दुष्ट दुराचारी सब दिखाई देते संसार में,
इन सब का क्या होगा, अंत हो जाएगा जब सब के सब लोग भगवत भक्ति करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि हम आज दशहरे के दिन ये शपथ ले, प्रण ले कि इस भगवान नाम का ज्यादा हम प्रचार करेंगे। जब कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया संधकार। कृष्ण जो है सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है, जहाँ कृष्ण का नाम होगा वहाँ बुराई ठहर नहीं सकती। हरे कृष्णा। तो इतना कहते ही हम भक्तों का धन्यवाद करते हैं। और हमने आपसे भक्तों का जो है स्पीकर खोल दिया है। किसी भक्त का हम चाहते हैं थोड़ा सा कुछ, हर कोई भक्त थोड़ा थोड़ा बताए, आज है थोड़ा थोड़ा बताए, अपना सुझाव दे कि हम समाज से कैसे बुराई खत्म हो सकती है, अपना सुझाव दे। इस समाज में जो बहुत सारे रावण आज उत्पन्न हो गए हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो एक रावण को वध किया था, इतने सब रावण का कैसे वध हो सकता? हरे यस कृष्णा प्रभु जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो मैं जो पंचजोत जलाते हैं वो गेट के बाहर नहीं रखते हैं? आज का प्रश्न ये नहीं है। नहीं, थोड़ा सा पूछना है मेरे को, मैंने बाहर रखी थी तो किसी ने टोक दिया इसलिए पूछ रही हूँ। मुझे आप अलग अलग से बात करना, ठीक है, क्लास के बाद। अच्छा, ठीक है ठीक। किसी वक्त किसी वक्त को कोई जिज्ञासा है? हरी साहब ओ जी, हरी साहब जी। एक चीज में छूट गई, एक मिनट रुके रुके, एक चीज मैं बताने कि जो आज के समय में जो अधिकतर जो समस्याएं आ रही है, जो हम देखते हैं कि भाई मतलब जो ये बुराई समाज में बढ़ती आ रही है, ये यहाँ पर आ रही है। इसका सबसे जो प्रमुख जो कारण है वो है कि लोगों को जो है सही जो है गाइडेंस नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी जो कमी आज वो भक्ति के संस्कारों की कमी आज समाज में है। तो वास्तव में भक्ति के जो संस्कार है वो कहीं बाहर से नहीं मिलेंगे दुनिया में। भूल जाओ, आप किसी भी अच्छे अच्छे कॉलेज में, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में कहीं नहीं मिलेंगे वो संस्कार। अगर संस्कार मिल सकते हैं तो केवल और केवल भक्तों के संग में मिल सकते हो, और को कहीं नहीं मिलेंगे। अगर किसी को वास्तव में संस्कारों को सीखना है, उन संस्कारों को जानना है, तो कम से कम हमें जो है अपने घर में सब सनातन धर्म के भक्तों को, जिनका सनातन धर्म में आस्था है, सनातन धर्म को मानते हैं, भगवत गीता और रामायण होनी चाहिए हर किसी के घर में। क्योंकि रामायण से हमें शिक्षा मिलेगी कि हमारी जो नैतिक जो कर्तव्य है, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने जितने भी सब कार्य किए वो मर्यादा में रह करके किए। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो रावण का भी वध किया है, वो समाज को ये शिक्षा देने के लिए किया है ताकि समाज में एक सही संदेश जाए कि दुष्टों को दंड मिलना चाहिए। अगर वास्तव में इन दुष्टों को दंड नहीं मिलेगा समाज में, जो मैं बता रहा था आप लोगों को, लगा होगा कि प्रभु जी थोड़ा सा कभी कभी मतलब इस बात के लिए चिंतित हो जाते हैं। मैं इसलिए हो जाता हूँ कि ये जो लोग इनको बचाना चाह रहे हैं ऐसे दुष्ट लोगों को समाज में, तो वो क्या होगा, समाज में बहुत गलत इंप्रेशन जाएगा। क्या जाएगा कि वे लोग जो है, अगर उनको इसी जन्म में दंड मिल जाता है दुष्टों को, तो वे मुक्त हो जाएंगे उस पाप से। अगर यहाँ दंड नहीं मिलेगा तो उनको दोबारा फिर आना पड़ेगा, और प्रकृति के नियमों की होती बाधा होती है, यमराज जी के पास में फिर ज्यादा उनको दंड मिलेगा। तो अर्थात इस संसार में दंड का विधान किया गया है, वो इसलिए किया गया है ताकि दुष्ट लोगों को समय पर दंड मिल सके। तो ये बहुत जरूरी है समाज में एक सही संदेश जाना ऐसे लोगों के द्वारा जो लोग समाज में गलत तरीके से जो है व्यवहार करते हैं। ये सब के सब रावण के ही क्या है, प्रतिनिधि है। ये रावण के ही क्या है, एक्सपेंशन है, रावण के ही विस्तार है। ये सब लोग समाज में जो बुराई को बढ़ावा देते हैं। यस, ये मेरा लास्ट में बताना था कि बुराई कहाँ से होगी, मैंने उसको कंक्लूड कर दिया है। किसी व्यक्ति कोई कुछ पूछना हो इस बारे में, हरी जी। हाँ कुछ सुझाव हो तो बताइए आप। हरी साहब जी। यस प्रभु जी। पूरी में बोल रहे कि हाँ हाँ हम आत्मा के शरीर है हम। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, भी 2 मिनट रुकिए। हम राहुल प्रभु जी का भी स्वागत करते हैं जो हमारे बीच में आए हैं पहली बार। तो राहुल जी से हम पूछना चाहते हैं कि जो आज पहली बार आप आए हो, तो आपका हृदय स्वागत। और कुछ आप भी अपनी तरफ से 2 शब्द कहिए, आपका स्पीकर खुला हुआ है, आप स्पीकर ऑन कर लीजिए। इस 10 जो आज की तिथि है विजयदशमी, कि हमारा समाज में कैसे एक अच्छा संदेश जा सकता है, कैसे अच्छे समाज का हम निर्माण कर सकते हैं इस उपलक्ष्य से।
यस प्रभु जी। आप है कि प्रभु जी? दीपक अभी रुकिए, मैं बात करता हूँ। यस, आपका स्पीकर खोल लीजिए राहुल जी। आपका स्पीकर जब म्यूट हो रहा है उसको आप वहाँ से अनम्यूट कर दीजिए अपने सामने से, मोबाइल से जा करके, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शायद स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। जब तक ठीक है प्रभु जी का स्पीकर का कुछ थोड़ा सा फंक्शन नहीं बन पा रहा है। और किसी भक्त को कोई जिज्ञासा है, कोई बात कुछ कहना चाहता है, कोई भक्त संदेश देना चाहता है, कोई भक्त? है कि प्रभु जी? दीपक अभी रुकिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मैं बात, प्रभु जी। यस यस, थैंक यू माता। यस माता जी, प्लीज। जी प्रभु जी, रावण को श्राप भी मिला था क्या? हाँ, रावण को श्राप भी मिला था। नजदीक जाएगा तो उसका सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। हाँ, उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे। तभी इसी कारण वो जो है माता सीता के साथ में जबरदस्ती नहीं कर पाया। यही काम यही था कि रावण को श्राप भी आया था, लेकिन एक जो एक आदत थी, जो टेंडेंसी थी कुछ भी गलत करने की, वो तो बनी हुई थी ना उसके मन में। इसी कारण से उसने अपहरण कर लिया। इसलिए वो माता सीता को वो कन्विंस करने का प्रयास करा था, कि उसको पता था कि अगर तुम जबरदस्ती करो, तुमने टच कर दिया तो तुम्हारे 100 टुकड़े हो जाएंगे। बिल्कुल श्राप मिला था उसको। यस। और किसी वक्ता को क्वेश्चन? अंकित राणा जी हमारे बीच में है, हम प्रभु जी का भी स्वागत करते हैं। यस प्रभु जी। Thank you, Prabhuji. Thank you very much for this great session. जी प्रभु I जी। am very much obliged कि आप डेली इतना अच्छा सेशन देते हो। मैं ज्वाइन नहीं कर पाता आपको, आज ज्वाइन किया है कोई बात भगवान की कृपा से। जी जी। तो काफी अच्छी क्लास है प्रभु जी, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आई आज विजयदशमी के दिन कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना चाहिए। असली दशहरा वही है और भगवान भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए बहुत अच्छे से, जी बिल्कुल बिल्कुल। और वैष्णव का संग करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये वैष्णव का संग और जो शास्त्र है वही हमें बचाएंगे, दोनों ही चीजें। ये शास्त्र जो है हमें, शास्त्र मतलब शस्त्र, ये शास्त्र शस्त्र के रूप में कार्य करेगा, अर्थात हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमारी रक्षा करेगा। जी। यस प्रभु जी। और इसी शुभकामना के साथ में हम जो है यही चाहते हैं कि ये जो विजयदशमी है ये पर्व ऐसा होना चाहिए ताकि हम ये काउंट कर सके आज के दिन बैठ करके कि कितने बुराई समाज से हमें दूर करने का प्रयास किया है। समाज को हमने कुछ देने का प्रयास करना चाहिए। हम खाली ये बैठ करके जो डिबेट हो रही है कि समाज में अपराध बढ़ गया, तो बढ़ेगा ही, क्योंकि अच्छी चीज देने वाला कोई नहीं है समाज में। अगर अच्छे लोग सामने आएंगे समाज में, लोगों को आकर के वे प्रयास करेंगे अच्छा कुछ देने का, तो समाज में अच्छा संदेश जाएगा। अब क्या होता है कि लोग डिबेट करे बैठ कर, ये होगा जी होगा, लेकिन उसका जो मेन कारण है उसकी रूट में नहीं जा रहे। रूट कारण क्या है कि अज्ञानता और ये जो काम क्रोध है, इसको समाज में दूर करने का जो सर्वोपरि फार्मूला है वो भगवत और रामायण और साधु संघ से दूर हो सकता है। ये समाज में एक सही संदेश होना चाहिए। तो वास्तव में ही आज के दिन से, बल्कि हमें आज के दिन प्रण लेना चाहिए कि आज से हम समाज में जो भगवान की जो शिक्षाएं है, भले भगवत गीता के माध्यम से हो या रामायण के माध्यम से हो, समाज में हम देने का प्रयास करेंगे। अगर हम पूरे वर्ष में 2 लोगों को भी चेंज कर पाए, 10 लोगों को भी संदेश दे पाए, तो कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हो सकता है, ये देखना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। इस भगवत भक्ति के प्रचार के द्वारा समाज में बदलाव आ सकता है, नहीं तो कोई भी रास्ता नहीं है। खैर, थैंक यू आप सब भक्तों का। आप सब भक्तों ने इतना समय दिया, जितना कहते हैं आप भक्तों के लिए हम जो है परम भगवान से मंगल में यशस्वी पुण्यवान जीवन